बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सब्जियों और आटे से बनी हुई ऐसी रेसिपी जो कि पहले आपने शायद ही देखी और सुनी होगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट किसी चीज़ में भी एनी टाइम या जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें, खाना चाहें, बना के खा सकते हैं। और झटपट बन जाती है, सब्जियों से बनती है, क्योंकि सब्जियों का ख़ास मौसम है, सर्दी का मौसम। बहुत ही खूबसूरत सब्जियां होती हैं। गाजर, आलू, प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया जाएगा इस रेसिपी में, और साथ ही धनिया पुदीने का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कि हम जो है दादी जान जो है आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हम सबसे पहले जो है एक अदर शिमला मिर्च लेंगे, उसको क्यूब्स की शक्ल में दादी जान जो है इस तरह काट लेंगी, छोटा छोटा बारीक बारीक। आप इसको वैसे भी छुरी के साथ काट सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ना ही रोटी होगी ना ही नान होगा, मतलब आप इसको रोटी नान कुछ भी कहकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार से पराठे टाइप चीज़ बनेगी। आप इसको किसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो शौक़ से ये रेसिपी खाएंगे। ये डिश आप ज़रूर अपने घर में बनाएं। इसी तरह हमने सब्ज़ प्याज जो है वो मैंने लिया है। सब कुछ मैंने अपने गार्डन से लिया है और जो है इनको भी बारीक काट लिया है। कुछ जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं 6 से 7, इनको भी बारीक इसी तरह दादो जान जो है काट लेंगी। तो इसी तरह सारी चीज़ों की बारीक बारीक कटिंग करेंगे। और जो गाजर है उसका भी हम आपके साथ कटिंग कैसे करेंगे वो भी शेयर करते हैं। इससे पहले ये हम धनिया पुदीना काट लेते हैं। आप अगर इसमें धनिया पुदीना का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट और बहुत अच्छा लगता है, और धनिया पुदीना वैसे ही हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। गाजर को हमने ऐसे मोटा कश कर लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक छुरी से काट भी सकते हैं। इसको 2 गाजरों को हमने, बड़ी गाजर थे, इसको हमने काट लिया है। गाजर की फ़ायदियत का भी आप लोगों को पता है। सब्ज़ियां कोई भी हों सभी जो है सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं, और ख़ासकर आजकल जो बच्चे हैं उनको तो आलू के अलावा हर ही सब्ज़ी से चिढ़ होती है। एक अदद आलू हमने लिया है। आजकल नए आलू अच्छे से आए हुए हैं, उनको भी बारीक हमने इस तरह कश कर लिया। सारी सब्ज़ियों को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह दादी जान जो है मिक्स कर लेंगी। आजकल जो है रेसिपीज़ जो है दादी जान के हाथ की आप जो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को दादी जान के हाथ की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। इसके बाद हमने आटा लिया है। आटा मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, और 1 पाव के करीब हमने मैदा लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो सारा आटा भी ले सकते हैं और सारा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने चक्की का आटा लिया है। आटा जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत मैदे के। उसके बाद जो चीज़ें जाएंगी वो है लाल सुरख मिर्च, नमक, जो मिर्च है वो दड़ा मिर्च है, नमक का चम्मच, और 1 चम्मच जो है चीनी का जाएगा। और इसके बाद जो है 1 चम्मच हमने यीस्ट का शामिल किया, और इसको खुशक ही हम आपस में मिक्स कर लेंगे। और जो सब्जियां हमने तैयार करके रखी थी इनको भी आपस में इस तरह मिक्स करेंगे। इस आटे को हमें गूंदने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसको इस तरह आपस में मिक्स करेंगे तो काफ़ी हद तक तो जो सब्जियों का अपना थोड़ा बहुत पानी है उसमें ये देखें माशाल्लाह से कैसे ये आपस में काफ़ी मतलब कि वो हो गई हैं कि यहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऑयल के शामिल करेंगे, और इसको इस तरह फिर मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी, जो तकरीबन 1 कप के करीब भी पानी नहीं इसमें लगेगा, उससे दादो जान जो है हाथ की मदद से मिक्स करेंगी। दादो जान जो है अपने स्टाइल से काम करती हैं। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। वैसे भी हाथ से काम करने में सुन्नत होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आटा हमारा मिक्स हो चुका है। इसको गूंदना नहीं है। इसको हमने रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। चूँकि सर्दी है 1 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया है फूलने के लिए, क्योंकि इसमें ख़मीर था तो इसमें को फूलने के लिए हमने रख दिया है। तो माशाल्लाह से 1-1.5 घंटे में ये देखे से आटा हमारा ज़बरदस्त सा फूल चुका है। जो डो जैसे पिज़्ज़ा डो होती है माशाल्लाह से ज़बरदस्ती सब्जियों वाली तैयार हो चुकी है। अब इस आटे को दादू जान ने बड़े से, हमारा थाल है घर में, उसमें हल्का सा आटा लगा के, चक्की वाला ही आटा लगा के इस तरह थोड़ा सा इसकी जो हवा भरी थी वो निकाल ली, और इसके पेड़े तैयार कर लिए। 5 पेड़े हमने बड़े छोटे किए हैं और 1 बड़ा सारा पेड़ा दादू जान ने तैयार किया है। अब इसके साथ आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे हम क्या करेंगे ये सीक्रेट है, तो अगर आप रेसिपी को पूरा देखेंगे तो अभी आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ बन रही है। तो जो बड़ा पेड़ा था हम उसको दादी जान जो है इसको इस तरह बेल लेंगी फुल
इस तरह पहले हमने हाथ की मदद से जैसे पिज़्ज़ा की डो को फैलाते हैं, इसी तरह फिर बेलन की मदद से दादी जान ने इसको फैला दिया। गोल इस तरह रोटी बन गई है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बार बार आपको तवे पर जो है पराठे हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही दफ़ा आप बना के इसको रख दें तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से बन जाते हैं। तो इसके बाद जैसे छोटी रोटियां थी हमने उनको भी बेल के इस तरह इसके ऊपर रख लिया है और ऑयल हर दफ़ा ब्रश से ऑयल लगा दिया है। हमने ऑयल लगाया, आप घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं। और जो बड़ी रोटी थी उसको नीचे से उठा के इस तरह ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। अगर मेरी वीडियोस या मेरी रेसिपीज़ दादो जान की रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह हमने इसको बेल लिया है। हाथों से दादी जान जो है हल्का हल्का इसको दबा देंगी और इसकी दूसरी साइड जो है वो जो सीधी साइड होती है वो करके इस तरह बेलन की मदद से हल्का हल्का सा इसको सेट करेंगी, ताकि जो है ज़्यादा सख्ती से नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको बराबर करना है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्ती गोल इस एक किस्म की जैसे बॉल होती है तैयार हो चुकी है। उसके ऊपर ऑयल लगाया है। अब मेरे पास सफ़ेद और काले दोनों तिल हैं और साथ मेरे कलवंजी है पास। तो आप अकेली कलवंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अकेले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको इसकी टेस्ट इसकी लुक पसंद है या जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप वही लगा सकते हैं। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें यानी कि तिल जो है दोनों चीज़ें और कलवंजी हमने लगा ली है। उसके बाद मैंने एक जो हांडियों पर देने वाली जाली होती है वो ली है। उसके ऊपर जो अम्मी जान ने ये वाला हमने बटर पेपर लगाकर ये जो रोटी हमने बड़ी सारी बेली थी वो रख दिया और कढ़ाई में हमने एक स्टैंड रखा है और इसके अंदर हमने इसको बेक होने के लिए रख दिया है। हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डाला। अगर आप स्टीम में बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, वो भी बन जाती है। तो इसके बाद तकरीबन 30-25 मिनट बाद हमने इसको जो है ये देखें माशाल्लाह से खोला है। ये देखें रोटी हमारी अंदर से बिल्कुल पराठे जो हैं पक चुके हैं। आप इसके ऊपर और भी मक्खन या कुछ भी लगा के खा सकते हैं। रोटी हमारी तकरीबन हमने 1 घंटा रखी है, ठंडी होगी, भाप निकल गई है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने खानी है। तो माशाल्लाह से ये देखें खूबसूरत से सब्जियों के पराठे कह लें, नान कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। इसमें चीनी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको केचप चटनी किसी चीज़ के साथ भी, सब्ज़ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसकी लेयर देखें, तह देखें, जैसे हमने रखी थी वैसे वैसे तैयार हुई हैं। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से और भी सब्ज़ियां कम और या ज़्यादा भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से दादी जान जो है ख़ुद भी टेस्ट कर रही हैं और बच्चों को भी टेस्ट करा रही हैं। माशाल्लाह से हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आई थी ये रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आज की मेरी जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।